दरूद पाक पढ़िए बिला तमीर दरूद बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुअद्दिल जूद वल करम मुंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर पेश करता हूँ, अगर तो शेर पसंद आए तो इनाम नहीं सुभान अल्लाह से नवाज दीजिए बुलंद आवाज़ से। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूँ नज़रें जमाता हूँ। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूँ नज़रें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूँ नज़रें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। वाह क्या बात। और फना में इतना हो जाऊं कि तेरी ज़ात आली में, क्या बात है, बहुत फना में इतना हो जाऊं कि तेरी ज़ात आली में बहुत अच्छे। वाह मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। प्यारे दोस्तों, उर्से पाक में कुछ लोग आते हैं मेला घूमने के लिए, कुछ लोग आते हैं फैज़ हासिल करने के लिए। प्यारे दोस्तों, और पीर या वली बगैर शरीयत का कोई वली हो ही नहीं सकता। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत, जिस शख्स के अंदर चार चीज़ है वही वली है। अभी हाफिज साहब इनकी करामत बयान कर रहे थे, उस वक्त हम लोग मौजूद थे जिस समय इनके मज़ार मुक़द्दसा जो है 37 साल के बाद खुला था और पटिया जो है टूट गया था। बहुत ही अजीब व गरीब करामत इनकी है कि 37 साल के बाद सिर्फ यहीं के लोग नहीं बल्कि पूरे सलेमपुर के लोग औरत मर्द टूट गए देखने के लिए कि चुप्पा शाह का मज़ार मुक़द्दसा खुला है। और एक और बात मैं बताऊं, चुन्ने खां साहब मरहूम को जानते हैं आप। हम लोग एक बार हथुआ बाज़ार जा रहे थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा भैया ये चुप्पा शाह का करम है, ये चुप्पा शाह दाता का करम है कि जो मैं प्रोफेसर हो गया। स्कूल में यहाँ पढ़ते थे मास्टर साहब, जंघिया पहन करके आते थे जाते थे, दरिया को पार करके आना जाना होता था। ये जंगला था जहाँ बाबा बैठते थे। मास्टर साहब खोजते थे कि कुछ दो, तो अपने भाषा में चुप्पा शाह ने कहा जाओ तुम प्रोफेसर हो जाओगे। वली की जुबान होती है, ताकत खुदा की है। हाथ वली की है, ताकत खुदा की है। पैर वली का, ताकत खुदा का। जुबान वली का, ताकत खुदा का। आँख वली का, देखना खुदा का है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, और वली जान और माल की सबकी हिफाजत करता है। एक वाक़या बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाफिज़ है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुरीद मन्नत माना। क्या मन्नत माना? कि हमारा फलां मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं 7 हाथ का बकरा फातिहा करूँगा। जब मन्नत पूरी हुई तो उलमा के पास पहुँचा कि मैंने मन्नत माना है, कैसे पूरी होगी? कहा क्या मन्नत माना है तूने? कहा 7 हाथ का बकरा का मन्नत मैंने मान दिया है। कहा बेवकूफ़, 7 हाथ का कहीं बकरा होता है? मन्नत तूने मान दिया है, कैसे पूरी तुम करोगे?
पूछते पूछते बगदाद के सरहद पर पहुंचा। पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। पीरो मुर्शिद से हाथ सलाम किया, मुसाफा किया, दस्तबोसी किया। कहा सरकार, मैंने मन्नत माना है कि हमारी फला मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं 7 हाथ का बकरा फातिहा कराऊंगा। उलमा के पास मैं गया तो उन लोगों ने भगा दिया। कहा कि तुम्हारी मन्नत पूरी होगी और 7 हाथ का बकरा तुम्हें फातिहा कराना होगा। कहा हो जाएगा? कहा हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कहा किस तारीख को तूने मन्नत पूरा करोगे? कहा फला तारीख को। कहा कि चलो फला तारीख को मैं आऊँगा तुम्हारे दरवाजे पर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद के यहाँ पहुँचे और कहा कि तुम्हारा बकरा जो है जो मन्नत माने हो कहाँ है? कहा यही तो है सरकार। जिन्होंने इनकार किया था सब लोग पहुँचे कि गौसे पाक आएंगे और 7 हाथ का बकरा बनाएंगे। चुनांचे उलमा का जम्मे गफीर मजमा लोग इकट्ठा हो गए। बकरा सामने आया गया, लाया गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा हुआ है? बच्चा पैदा हुआ है? ये तो मन्नत नहीं माना था कि बड़े हाथ का या छोटे हाथ का, 7 हाथ उसने कहा था अपने ज़बान से। कहा तुम्हारे मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा हुआ है? कहा कि हाँ 2-4 दिन हुआ। पड़ोसी में एक बच्चा पैदा हुआ। कहा कि उसके हाथ को लकड़ी से नाप करके लाओ। हाफिज़ मुस्लिम साहब, नाप करके लाओ। नाप करके लाया गया उस बच्चे का हाथ। तो 2-4 दिन का बच्चा का कितना बड़ा हाथ होगा? इतना बड़ा। आपने पीछे से नापा आगे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना तूने मन्नत माना है? कितना हाथ का? कहा 7 हाथ का। तो 14 हाथ का हो गया। जाओ बात क्या करा। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, जो मुरीद फंसता है तो उसका पीर उसका बेड़ा पार लगा देता है। और यहाँ चुप्पा शाह के दरबार में ये मस्जिद जो आप नमाज पढ़ते हैं किसी मुसलमान की बनवाई गई है? किसी मुसलमान की नहीं बनवाई गई है मस्जिद। रामचंद्र जायसवाल मैरवा की बनवाई गई है, बनवाया है उसने। और नवलपुर के मिस्त्री ने तामीर किया है। क्या बाबा जो है नहीं जानते थे कि पैसा जो है सूद का है, हराम का है, हलाल का है? सब कुछ जानते थे, लेकिन उसकी मकसद पूरा हुआ। उसने मस्जिद तामीर किया। प्यारे दोस्त बुजुर्गों, यहाँ जो है जात और बिरादरी नहीं देखी जाती है, बल्कि दिल देखा जाता है वलियों के दरबार में। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाले होंगे वही अल्लाह से डरेंगे, वही सच्चों के साथ होंगे। और अभी तकरीर आपने समाप्त किया है सूफी बासफा पीर तरीक़त सूफी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली से आपको तकरीर समाप्त फरमानी है। आप प्यारे दोस्तों, आप यहाँ आए हैं तो अपनी मुरादों को लेकर के जाइए, अपनी मुरादों को भर करके जाइए। आइए एक मतला 2 शेर पढ़ते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दरूद पाक पढ़ दीजिए। मतला समाप्त होना है। और शायर इस्लाम, हिंदुस्तान में धूम मचाने वाले शायर इस्लाम आली जनाब अजमल साहब नवलपुर से बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा। देखो 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 उजाला देखा देता
जिसने आपका दामन पकड़ के छोड़ दिया, जिसने आपका दामन पकड़ के छोड़ दिया, जिसने आपका दामन खुदा से दूर, खुदा से दूर वह बंदा देखा देता है, खुदा से दूर वह बंदा देखा देता है। इलाही भेज दे दुनिया में उनको दोबारा, इलाही भेज दे दुनिया में उनको दोबारा, इलाही भेज दे दुनिया में उनको दोबारा। ज़माना आज भटकता देखा देता है, ज़माना आज। पढ़ो दुरूद भेजो सलाम आका पर, पढ़ो दुरूद भेजो सलाम आका पर, पढ़ो दुरूद भेजो सलाम आका पर, पढ़ो दुरूद भेजो सलाम आका पर। यही नजात का रास्ता देखा देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है सुबह साहब।